पे चलाया गया। एक बच्चा जो कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके लिए रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, और एक महाशिविर यहाँ पे लगा है। हमारे बीच में इस समय मातृशक्ति के रूप में विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक लगातार अच्छे कार्य कर रही है। मैडम पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और एक बच्चे के लिए आज रक्त जो है कलेक्ट किया जा रहा है, इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, इस समय नहीं, वो हर समय है, सुमन कोटनाला जी की पत्नी है। आपने ये कहा कि इस समय एक माँ की उम्र जो है एक बच्चे की जान तो बचा नहीं पाती, क्योंकि एक खून की बूंद हर व्यक्ति की जान बचा सकती है जो परेशानी में। क्या अपील करना चाहिए कोटद्वारवासियों? कहा भी जाता है कि एक माँ की उम्र जो है वो एक बच्चे की जान बचा नहीं सकती, लेकिन एक खून की बूंद किसी ना किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। इस प्रकार से हॉस्पिटलों में देखने को होता है, लोग तरसते हैं, एक यूनिट चाहिए लेकिन मिलती नहीं। एक बच्चा जो यहीं इसी क्षेत्र का है, जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है, और उसके जीवन को कैसे बचाएं, जिससे कि हम उन लोगों की मदद कर पाए जिनके पास संसाधन नहीं होते। और इस प्रयास सुनीता कोटनाला जी ने इस बालक के लिए किया है इस रक्तदान शिविर के माध्यम से, तो मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और उस बालक के लिए मैं सिद्धवली बाबा से प्रार्थना करती हूँ। नहीं है कि मेरे क्षेत्र का ये बच्चा हम सब का है, और वाकई 11 वर्षीय बालक में आप खुद समझ सकते हैं कि जब हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट लगती है तो माता पिता कितने परेशान हो जाते हैं। जिस अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उस बच्चे के लिए सिद्ध बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित रूप से हम सबकी दुआएं उसके साथ हैं, और निश्चित रूप से बच्चा बहुत शीघ्र हमारे बीच में बिल्कुल ठीक होकर आएगा। एक प्यारा सा बच्चा जो जूझ रहा है हर पल एक ऐसी घातक बीमारी से जो उसके खून में है, जल्द लौटेगा अपने घर, बस खून चाहिए। उम्मीद लगा के बैठे हैं उसके माँ बाप। सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। समाज सेवी सुमन कोटनाला की धर्मपत्नी के जन्म दिवस में लगा रक्तदान शिविर। एम्स अस्पताल ऋषिकेश के डॉक्टर भी पहुंचे। बच्चों ने भी रक्तदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। मदद में बढ़े हजारों हाथ। सबने की बच्चे के जल्द ठीक होने की कामना। इस पुनीत कार्य के लिए ऋतु खंडूरी भूषण ने सुनीता कोटनाला को शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार कोशिश भी रहती है उस जनहित के कार्यों को दिखाने की जो कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। अगर मैं आज बात करूं तो एक ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि एक रक्तदान शिविर कोटद्वार में लगाया जा रहा है। कारण एक बच्चा जो किसी एक बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए रक्तदान कहीं ना कहीं अगर खून की व्यवस्था हो सके उसके लिए तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैं बात करूं तो पूर्व पालिका जो अध्यक्षा रही हैं रश्मि राणा जी मेरे बीच में समय जुड़ चुकी हैं। मैडम पहले बहुत बहुत स्वागत भी है। आज आपकी एक सहयोगी का आज जन्मदिवस भी है, ऐसे समय पर रक्तदान शिविर लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है बहुत ही पुण्य का काम सुनीता कोटनाला जी कर रही हैं, और पहले भी काफ़ी बार इस तरीके के वो कार्य करती रहती हैं। और मुझे लगता है इससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरीके के काम करते रहने चाहिए, जिससे कि हम उन लोगों की मदद कर पाए जिनके पास संसाधन नहीं होते और इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो बहुत ही शुभकामनाएं दे रही हैं और बहुत ही धन्यवाद भी कर रही हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं, इस समय हम तमाम ऐसी मातृशक्ति मुझसे जुड़ चुकी हैं। अगर मैं बात करूँ तो आवाज़ की धनी भी है, आवाज़ की जादूगर मैं बोलूँगा उनको, रेणु कोटनाला जी मुझसे जुड़ चुकी हैं। बात कर लेते हैं उनसे। मैडम बहुत बहुत स्वागत भी है, क्या कहेंगी? रक्तदान शिविर आपकी सहयोगी सुनीता कोटनाला मैम जो हैं, आज उनके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज रक्तदान शिविर लगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन चक्र जी। और इस पुनीत कार्य में आज हमें भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम वाकई मतलब बहुत खुश हैं। और एक छोटा सा प्रयास सुनीता कोटनाला जी ने इस बालक के लिए किया है इस रक्तदान शिविर के माध्यम से, तो मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और साथ में उस बालक को भी मैं बहुत सारा आशीर्वाद भी देना चाहूँगी, वो जल्दी से ठीक हो जाए। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उस बालक के साथ हैं, और सुनीता जी को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों बात कर लेते हैं रानी, अगर मैं रानी नेगी जी की बात करूं तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में शामिल हैं, आज पहुंचे। मैम क्या कहेंगी इस रक्तदान शिविर को? मैं तो सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी बहन सुनीता कोटनाला जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं देती हूँ। और वो हर क्षेत्र में यहाँ आज उन्होंने उस छोटे से बालक के लिए अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया है। सबसे पहले तो मैं उन्हें नमन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, और वैसे भी वो हर क्षेत्र में अपना योगदान करती रहती हैं, दुख सुख में हर किसी के साथ में खड़ी रहती हैं। उस बालक
के लिए मैं सिद्धवली बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। सुनीता कोटनाला जी को सिद्धवली बाबा अपना आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बनाए रखे कि इस क्षेत्र में हमेशा आगे भी ऐसे ही काम करें। धन्यवाद। दोस्तों, बात कर लेते हैं जहां एक तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसे में अभी तक पंचायती चुनावों की बात करें तो बीडीसी मेंबर हैं सुनीता कोटनाला मैम की मैं बात कर रहा हूँ। आज उनका जन्म दिवस भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे, लेकिन एक ऐतिहासिक दिन को वो अपने उसमें आज संबंध करने जा रही हैं। एक बच्चा जो एक बीमारी से ग्रसित है उसके लिए आज वो रक्तदान शिविर लगा रही है। मैडम, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम, एक जनहित का काम, एक ऐसा काम जो कहीं ना कहीं पुण्य काम कहा जाएगा, उसके लिए आप अपने जन्म दिवस पर कर रही हैं, क्या कहेंगे इस बच्चे? पहले आपके सुदर्शन चक्र के माध्यम से मैं आप सभी कोटद्वार वासियों को ये सूचित भी करना चाहूँगी और एक जैसे कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस, जो हम रक्तदान को सोचते हैं कि मतलब सहयोग ही नहीं बल्कि एक जीवन दान है। ये एक ऐसा जीवन दान है कि अगर आपको किसी ऐसे टाइम पे किसी को ब्लड मिले जिस समय उसको कहीं से मिल ना पाए, उस समय उसको ब्लड देंगे तो शायद ही उसकी जीवन ज्योति वापस भी आती है और एक बहुत ही पुण्य का काम है। वैसे मैं हर जन्मदिन में अपना एक ब्लड देती हूँ, ये मेरा 10वां ब्लड जो डोनर देती हूँ मैं। और आज का दिन मैंने इसलिए चयन करा, मेन उद्देश्य मेरा एक जो मेरा 11 वर्षीय सन्ने मल्ली संजीव नेगी जो मेरे एक छोटे भाई के रूप में हैं, उनसे मेरी लगातार मुलाकात भी होती है। और अभी एम्स में भी उनका जो बच्चा था सुशांत नेगी 11 वर्षीय बालक है और ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है 5th में। पहले तो मुझे स्कूल के माध्यम से पता चला कि भाई उस बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे लगा कि यार मेरा जन्म दिवस भी है, तो एम्स की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके एचओडी ने तुरंत मेरे एक आग्रह पे उन्होंने कहा कि मैडम ये तो बहुत ही अच्छा, अगर आप यूनिट कर सकती हैं तो मैंने आज ये 100 यूनिट का जो एम्स की टीम आई है उन्होंने 100 यूनिट के लिए कहा है कि मैडम आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत मैं कोटद्वार वासियों का, जो भी यहाँ पर मेरे रक्तवीर आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में मेरा जो सहयोग करा है वाकई वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। क्योंकि देखिए, मतलब किसी निस्वार्थ भाव से वो यहाँ पर आए हैं और अपना एक बच्चे के लिए, ये बच्चा जरूरी नहीं है कि मेरे क्षेत्र का, ये बच्चा हम सब का है। और वाकई 11 वर्षीय बालक में आप खुद समझ सकते हैं कि जब हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट लगती है तो माता पिता कितने परेशान हो जाते हैं। तो इस बच्चे को तो ब्लड कैंसर है और वाकई उसको बहुत ही ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत है। पहले भी मैंने एम्स में बच्चे को डोनेट के लिए कई लोगों को यहाँ से भेजा, लेकिन थोड़ा सा आवश्यकता उसको और है रक्तदान की। तो मुझे पूरी विश्वास और आशा है कि आज ये जो रक्तदान शिविर मैंने लगाया है इस बच्चे के लिए, यहाँ से बहुत ही अच्छा ब्लड डोनेट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर बात करें तो कहा जाता है कि एक माँ की उम्र भी उसके बच्चे को बचा नहीं सकती, लेकिन एक खून की बूंद कहीं ना कहीं किसी भी इंसान का जीवन बचा सकता है। मेरे संग साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र जजेड़ी जो हैं और लगातार जनहित के कार्य करते रहते हैं। और बात करें तो आज भी एक रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत भी है। एक बच्चे को लेकर, बच्चा किसी एक बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए रक्त की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। रक्तदान शिविर जो है, अगर मैं बात करूँ तो बीडीसी मेंबर हैं सुनीता कोटनाला जी, वो उनके जन्मदिवस पर यहाँ पे लगाया गया, क्या कहेंगे? जहाँ तक बच्चे का ब्लड कैंसर की जो सूचना मिली और इस हालात में ब्लड कैंप लगाकर एक पॉजिटिव संदेश है। लगता कि इस प्रकार की दुख तकलीफें पूरे स्थानीय स्तर पर, प्रदेश में, राष्ट्र भर में हो, तो अस्वस्थ के माहौल को देखते लोगों को जागरूक होना चाहिए और ब्लड इस प्रकार से डोनेट करें। और जिस प्रकार से हॉस्पिटलों में देखने को होता है, लोग तरसते हैं, एक यूनिट चाहिए लेकिन मिलती नहीं, जैसे कि ए नेगेटिव है और भी कई ग्रुप हैं। तो इस प्रकार से लोगों में एक अवेयरनेस जाती है। और सुनीता जी को पुनः बधाई दूंगा कि आज उनका जन्मदिन है, उन्होंने पॉजिटिव संदेश देने का प्रयास किया। दोस्तों, मेरे संग एक शिक्षक भी हैं और लगातार जनहित के कार्य भी करते रहते हैं। आज इस रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं शशि भूषण अमोली जी, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से आज वो यहाँ पहुंचे हैं। एक बच्चा जो एक बीमारी से ग्रसित है उसके लिए आज एक रक्तदान शिविर यहाँ पे लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जो ऋतु भूषण यहाँ भी पहुंचेंगी, जान लेते हैं सर क्या कहेंगे। सर, आज रक्तदान शिविर है और तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं उस बच्चे की। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जैसे कार्यक्रमों में आप हमेशा, मैं आपको देखता रहता हूँ कि हमेशा आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो विषय रहते हैं उन पर आप बिल्कुल प्रयास करते हैं कि कैसे उनको समाज में प्रचार प्रसार उनका किया जाए। आज श्रीमती सुनीता कोटनाला जी जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा एक यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बच्चा जो यहीं इसी क्षेत्र का है, जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है और उसके
जीवन को कैसे बचाया जाए उसके लिए उन्होंने एक प्रयास किया है कि उसके जीवन को बचाने के लिए यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। तो इसके लिए मैं पूरे बहन सुनीता कोटनाला जी को, उनके जो पति हैं श्री सुमन कोटनाला जी को और तमाम यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और जरूर मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं क्षेत्र के लोगों को निसंदेह हम सबको ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम समाज के लिए कैसे उपयोगी हों, समाज को हम कैसे एक नई चीज दे सकें, इसके लिए हमको प्रयास करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं, आज एक ऐतिहासिक दिन है, रक्तदान शिविर चल रहा है और बहुत बड़ी बात है, एक बच्चा जो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित है उसके लिए आज रक्त को इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम लोग आज उस भाबरी क्षेत्र में पहुंचे हैं, लाल पानी के क्षेत्र में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता उनके मन में है कि उस बच्चे को कहीं उसका जीवन दान मिल सके। कहा भी जाता है कि एक माँ की उम्र जो है वो एक बच्चे की जान बचा नहीं सकती, लेकिन एक खून की बूंद किसी ना किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। और मेरे बीच में आज जुड़ चुके हैं, अगर मैं बात करूं तो कई बार वो अपने रक्तदान भी कर चुके हैं और श्रीमान गोविंद डंडाल जी मुझसे जुड़ चुके हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत भी। एक ऐतिहासिक दिन है, एक बच्चे का जीवन बचाने के लिए आज एक महा रक्तदान शिविर यहाँ पे लग रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। इससे बड़ा दान मैं समझता हूँ कि कोई नहीं होता है, और ये वो दान है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता है। मनुष्य का रक्त इतना कीमती है, अभी तक साइंटिस्ट ने सब कुछ बना लिया है, सब चीज का विकल्प बना लिया है। केवल एक रक्त ही ऐसी चीज है जो साइंस नहीं बना पाई। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, और रक्त का दान भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो उसमें दिया जा सके। रक्तदान बच्चे के लिए हो, बूढ़े के लिए हो, जवान के लिए हो, सबके लिए बराबर है। और रक्तदान जीवन दान के समान है। रक्तदान सबको करना चाहिए। मैं भी उन्हीं रक्तदानियों में हूं, और मैं सबको प्रेरणा यही देता हूं कि रक्तदान सबको करना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं, इस समय हमारे बीच में समय जुड़ चुके हैं श्रीमान सुमन कोटनाला जी, जो इस समय मंडी समिति के अध्यक्ष हैं और लगातार जनहित के कार्य करते थे। आज उनकी धर्मपत्नी का जन्म दिवस था और इस अवसर पर उन्होंने एक बच्चे के लिए जो कहीं एक बीमारी से ग्रसित है उसके लिए एक ब्लड डोनेशन जो कैंप है उसको लगाया, और हम उनका स्वागत भी करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज धर्मपत्नी का जन्म दिवस है और ऐसे शुभ अवसर पर कहीं आपने एक बच्चे के लिए आज एक रक्त शिविर का जो एक महा यहाँ पे अभियान चलाया, क्या कहेंगे सर उस बच्चे के बारे में? मैं तो पहले धन्यवाद आपका करता हूँ क्योंकि सुदर्शन भाई, आप लोग भी हमेशा समाज के लिए जो करते हैं उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन था। मेरी धर्मपत्नी जन्मदिन के दिन हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन उन्होंने सोचा था कि हाँ अपने क्षेत्र हनुमंती में कुछ एक आज इस तरह एक शिविर लगाया जाए। लेकिन हमने अचानक देखा कि हमारे क्षेत्र सन्नेपट्टी से एक सुशांत नेगी, और हमारा परिवार का व्यक्ति है और उसके जो फादर है वो मेरे पे लगातार मेरे बहुत बचपन से मेरे साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं। और उसके बच्चे को जो देखा कि हमने उसको इतने छोटी सी उम्र में और क्या नाम है एम्स में एडमिट है, तो मेरे मिसेज ने सोचा कि क्यों ना इस यहाँ पे एक रक्तदान शिविर लगाया जाए। और रक्तवीरों को जिस तरह रक्तवीरों ने यहाँ पे बड़े उत्साह से इस बच्चे के लिए, सुशांत नेगी के लिए जो ब्लड का डोनेट किया है, मैं समस्त रक्तवीरों का आज इस अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उस बच्चे के लिए सिद्ध बाबा से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से हम सबकी दुआएं उसके साथ हैं और निश्चित रूप से बच्चा बहुत शीघ्र हमारे बीच में बिल्कुल ठीक होकर आएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे आज एक ऐसे शिविर की जो रक्तदान शिविर है, और ऐतिहासिक दिन भी बनते जा रहा है क्योंकि आज जो बीडीसी मेंबर हैं, समाज सेवी हैं, बात करते हैं हम सुनीता कोटनाला की, और धर्मपत्नी इस समय सुमन कोटनाला जी की जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं। उनके आज जन्मदिवस के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर यहाँ पे चलाया गया। एक बच्चा जो कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके लिए रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, और एक महाशिविर यहाँ पे लगा। हमारे बीच में इस समय मातृ शक्ति के रूप में विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक लगातार अच्छे कार्य कर रही हैं। मैडम पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और एक बच्चे के लिए आज रक्त जो है कलेक्ट किया जा रहा है, क्या इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, इस समय नहीं, वो हर समय है सुमन कोटनाला जी की पत्नी है। आपने ये कहा कि इस समय आप इस समय लाइव पे हैं, कोई बात नहीं। बहरहाल आपने इस समय कहा, हमने कहा भाई हम हर समय है। मैं इस समय जुड़ी हुई है बहरहाल। जी, ऐसा है। मैं बधाई देना चाहती हूँ श्रीमती सुनीता कोटनाला जी को कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने जन्म दिवस पर एक इतना बढ़िया कार्य करूंगी। एक बच्चे को, आपने जैसे सुना होगा कि ब्लड कैंसर हुआ है, अभी उसके पिताजी को 15 दिन पहले ही पता चला है, और इन्होंने ताबड़तोड़ ये निर्णय लिया कि मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप करूंगी ताकि एम्स में जहां उस बच्चे का इलाज चल रहा है, अगर ब्लड की कमी होती है या आवश्यकता होती है तो उसके पास
डोनर कार्ड्स पहुँचे, और क्योंकि कोटद्वार से 100 यूनिट्स के करीब जाएगा तो उस बच्चे को किसी भी तरह ब्लड की कमी ना हो। तो मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ कि समाज में एक उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, और हम सबको प्रेरणा भी मिली है कि हमें जब हम अपने जन्म दिवस मनाते हैं, शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, बच्चों के जन्म दिवस मनाते हैं, ज़रूर आप जन्म दिवस पे केक या काटिए या लड्डू खाइए, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा भी कार्य करें जिससे कि समाज में उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। रावत जी भी यहाँ पर आए थे, आपने जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वो तो खैर अलग ही हैं, उनकी सोच हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 42 साल का बेटा उन्होंने खोया, उसके बाद भी उन्होंने आई डोनेशन अपने बेटे की, वो तो पूरी बॉडी देने को तैयार थे। तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम लोगों को नॉलेज दें। नॉलेज की कमी होने के कारण, जैसे मैं आपको बता रही थी, 2000 में लोग खून देने से डरते थे, लेकिन आज 2024 में लाइन लगी हुई है कोटद्वार जैसी छोटी जगह में डोनेशन करने की। तो बहुत अच्छी चीज आज की है, मैं बधाई देना चाहूंगी श्रीमती सुनीता कोटनाला जी को। मैडम, अब एक माँ की उम्र जो है एक बच्चे की जान तो बचा नहीं पाती, लेकिन एक खून की बूंद हर व्यक्ति की जान बचा सकती है जो परेशानी में। क्या अपील करना चाहिए कोटद्वार वासियों को? देखिए, मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हम सबको साल में एक बार, वैसे तो 3 महीने में हम एक बार दे सकते हैं ब्लड डोनेशन, लेकिन हम सबको देना चाहिए। समाज के लिए तो अच्छा ही है, आपकी बॉडी के लिए भी इट इज़ वेरी गुड जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, और रिकूप बहुत जल्दी होता है। ये भी खौफ होता है कि अरे एक पूरा निकाल दिया, कैसे रिकूप होगा? बहुत जल्दी रिकूप होता है, कुछ पानी वानी पीजिए, कुछ जूस वूस पीजिए और ब्लड रिकूप हो जाता है। तो मैं सभी कोटद्वार वासियों से कहूँगी कि हमें इन ऑर्गेनाइजेशन से, इस कैंपेन से जुड़ना चाहिए, ब्लड डोनेशन के कैंपेन से जुड़ना चाहिए, और साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन भी जो कैंपेन आदरणीय रावत जी शुरू करेंगे, हम सब उसके साथ जुड़े और एक प्रेरणा स्रोत उत्तराखंड ही नहीं भारत में बने। धन्यवाद। दोस्तों, बात कर रहे थे इस समय सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए, तो किस तरह से स्थानीय विधायक ने कहा कि हमें ऑर्गन भी जो है डोनेट करना चाहिए। बस आप बने रहें सुदर्शन चक्र लाइव से। बहुत बहुत धन्यवाद।